यहाँ पर वॉशरूम कहाँ जाते हैं? इधर तो जगह नहीं है। बाहर नदी में जाते हैं, गंदा नाला चल रहा है, गंदे नाले के बराबर में। ख़वातीन के लिए तो मुश्किल है ये। वो तो मुश्किल है, बहुत सी है, खाने की पीने की, नौकरियाँ नहीं है, बच्चों को तालीम नहीं है। मैं इधर स्कूल खोला हुआ, अब बच्चों को उर्दू पढ़वा रहा हूँ, इंग्लिश पढ़वा रहा हूँ। अच्छा, आप खुद पढ़ाते हैं? नहीं, मास्टर बुलाए हैं, उनको 200 रुपये फीस देते हैं हर बच्चों का। क्या पढ़ाते हैं वो? इंग्लिश, उर्दू इंग्लिश। आप खुद क्या करते हैं? मैं महाराज हूँ, पिंजरापुर का मैं चेयरमैन हूँ, मगर नाम का। तो आप इसके अलावा कोई काम वाम करते हैं या फिर इधर ही होते हैं, सबको देखते हैं? सेवा कर रहा हूँ, लोगों की खिदमत कर रहा हूँ, बच्चों को पढ़वा रहा हूँ, साफ सफाई कर रहा हूँ, मंदिर की पूजा कर रहा हूँ। पुजारी का काम पूजा ही करना होता है। जब बच्चे फैमिली बनाई जाती है, बच्चे होते हैं, तो माँ बाप के ख्वाब होते हैं कि इन बच्चों को अच्छी तरबियत देनी है, अच्छी तालीम देनी है। यहाँ पर भी सोचते तो होंगे वालिदैन सब सोचते हैं, मगर जिनका घर ना हो क्या सोचेंगे। सबसे पहले तो पाकिस्तान के अंदर कोई पक्के घर बना के दिया जाए, उन लोग का मुस्तबिक बने, बच्चे स्कूल जाए, बच्चे पाकिस्तान का नाम रोशन करें, पाकिस्तान के नागरिक बन के रहे यहाँ पे, मगर यहाँ वो नहीं है। माँ बाप जिसके भी हों, ये सोचते ज़रूर हैं कि उनको अपने बच्चों का मुस्तकबिल सिक्योर करना है, उनको अपने बच्चों को तालीम देनी है, उनको एक बाइज़्ज़त शहरी बनाना है। ख़वातीन मोस्टली यहाँ पर चूड़ियाँ बेचती हैं, या आपने रावी किनारे शहर के मुख्तलिफ और हिस्सों में देखा होगा कि ऊँट का दूध बेचती हुई नज़र भी आती हैं। इसके अलावा भी दीगर छोटे छोटे काम करती हैं, जबकि मर्द कूड़ा उठाते हैं या फिर रिक्शा चलाते हैं और ऐसे मुख्तलिफ काम करते हैं। शादी का कल्चर कैसा है, क्योंकि इनके बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं और आपस में शादियाँ हो जाती हैं, कैसे? वो शादियाँ इस तरह होती हैं कि जो हमारे मामू की बेटी है वो हम अपने यानी कि भाई के लिए लेते हैं। अच्छा। और जो हमारी जो फुफ्फी होती है उसको हम हमारी बहन देते हैं, फुफ्फी के बेटे को। ये अटल कानून है? हाँ, ये अटल कानून है। अच्छा। इसमें कोई 19-20 नहीं होता है, यानी कि कोई चाचे की भी नहीं ले सकता है, खाला की भी नहीं ले सकता है। क्यों? ये इसमें जुर्म है हमारे में। क्यों? ये पता नहीं, हमारे जो दादे परदादे थे या उनके दादे परदादे थे, उन्होंने ये रूल है। तो चाचा के बच्चों की शादी कहाँ से होती है फिर? मामू के कहीं न कहीं रिश्ता हम ढूंढ लेते हैं। और बाहर शादी करते हैं या अपने? नहीं, बाहर शादी कोई भाग जाए हमारी, कोई यानी कि ख़वातीन इस तरह हो जाती है, नहीं तो हमारे कोई भी नहीं देता है इस तरह। तो इंतज़ाम कैसे करते हैं यहीं पर? हाँ, इधर ही हो जाता है। जैसे रिश्तेदारों को आम तौर पर बुलाया जाता है, उनको बुला के खाना खिलाते हैं। हाँ, मेहंदी बारात। हाँ, 3 दिन। मेहंदी बारात वलीमा तीनों दिन इस तरह ही। और तलाक का सिस्टम क्या है? तलाक का सिस्टम ये है कि होते सर तो हमारे तलाक देते ही नहीं है। कोई तलाक हो जाता है तो वो 100 में से 1-2 होता है, नहीं तो नहीं होता है। अच्छा, ये भी अच्छी बात है। अलाउ नहीं है? अलाउ नहीं है हमारे में इस तरह है कि वो फिर ज़्यादा मसले खड़े हो जाते हैं। ये चूँकि बहुत अरसे से चलता आ रहा है और जो लोग खाना बदोश हैं वो शुरू से ही रहते हैं, फिर उनकी फैमिलीज़ और आपस में रिश्तेदार भी रहते हैं। हमने ये भी देखा कि 2 फैमिलीज़ इकट्ठी रहती हैं, वो किन कंडीशंस पे रहती हैं वो आपको बताया कि कितने सख्त कवानीन है यहाँ का। तलाक नहीं दे सकते, फिर शादी कहाँ होगी, ये भी फ़ैसला जो होना है वही होना है, कोई बाहर नहीं कर सकते। इसलिए मुनज़्ज़म हमने अभी तक देखा इन लोगों को। लेकिन रहन सहन की सूरत हाल जो है, बीमारियों से कैसे लड़ते हैं, ये भी मज़ीद पूछते हैं। हमारी जितनी जुगी है इधर, हमको भी जो स्कीम चलती है कि घर बार के, हमारे दिल में भी ख्वाहिश है, हमारा भी दिल चाहता है कि हमारा भी घर बार हो। ये बच्चे अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर इनका मुस्तकबिल कोई नहीं होगा आपके ख्याल? जी हाँ, मुस्तकबिल इनका क्या होगा जब ये पढ़ ही नहीं सकते, जिधर भी जाएंगे वो आगे कुछ लिखा होगा जो नहीं देख सकेंगे, तो मुश्किलात ही होगा। जो पढ़े होंगे तो चेक करके पढ़ कर हर बात उसको समझ आ जाएगी। कभी बेटा कोई इदारा है यहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए? जी नहीं, यहाँ पे तो कोई नहीं आया अभी तक। अदारा कोई भी नहीं आई है। तलीम हासिल कर रहे हैं, कुरान मजीद पढ़ते हैं बच्चे, मस्जिद में भी जाते हैं, 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं। अपनी मस्जिद है जो? हाँ, अपनी मस्जिद। ये मस्जिद भी, अपनी मस्जिद भी खुद बनाई है, और उधर भी, और सामने वाली मस्जिद उधर भी जाते हैं हम। सिपारा पढ़ने जाते हैं? सिपारा पढ़ने, कुरान मजीद पढ़े हैं ना सब बच्चे सभी। ये बताइए कि यहाँ क्या मुश्किलात हैं आपको? यहाँ ये है कि पानी वानी का मुश्किल है, पानी वानी उधर से भरना पड़ता है, ये परेशानी है। बिजली बार राशन देने के लिए आता है कोई? नहीं आता।
फिर बिजली नहीं है तो बिजली का कैसे इंतज़ाम करते हैं? लेते वैसे लगा लेते हैं, फिर काट कर चले जाते हैं बिजली वगैरह। सोलर वगैरह लगाया हुआ है? नहीं। और पानी बुनियादी ज़रूरत है, हर शख्स को ज़रूरत है पानी की, तो पानी का इंतज़ाम कैसे करते हैं? पानी अभी लाइट जाती है तो आता है 1 घंटा, फिर चला जाता है, और पूरा मोहल्ला एक नल लगा हुआ है। तो ये जहाँ से पानी आता है वो साफ़ पानी है, गंदा पानी? नहीं, साफ़ पानी है पीने का। यहाँ पर अभी हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा गंदगी है, कचरा भी है, आगे वो काफ़ी ज़्यादा वो टूटा हुआ है, तो उसके लिए आप सोचते नहीं है कि इन बच्चों का मुस्तकबिल महफूज हो, इनकी ज़िंदगी अच्छी हो, क्योंकि ये तो बीमार होंगे ऐसे? क्या करें, अभी पढ़े हुए कहाँ जाओ ऐसे। ये भी कुछ साहब कहना चाहते हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, तो ये हमारे कुछ प्लाट बीच में निकले थे, लोगों को मिले 50,000 प्लाट, तो हम यहाँ हम मिनिस्टर के पास गए, अपने मिनिस्टर के पास गए, कमिश्नर के पास गए, सबके पास, गवर्नर के पास गए, हमारे कोई सुने नहीं। हम भी हिंदू का ही पाकिस्तानी है, लेकिन हमारा इंसाफ क्या जाए ना, हमें भी नलका चाहिए, हमें कोई जगह दिलाओ, अच्छी जगह, हमारा जो हक मिल रहा है हमें वो हक दो, ना जगह आ रहा है ना को कुछ। 3 दफ़ा ये घर गल चुके, 3 दफ़ा घर जले। अच्छा, ये जले भी थे? हाँ, 3 दफ़ा जले, लेकिन हमारी फरियाद ना को किसी ने सुनी नहीं है, सर हुकूमत ने नहीं सुनी है। लेकिन पानी की भी बहुत मुसीबत है, और यहाँ नदी आती है, यहाँ पानी बहुत आता है हमारे घरों में। ये ब्रिज के नीचे ये फैमिली बैठी हुई है, और जाहिर है क्योंकि इनके पास वसाइल तो है नहीं कि अपना घर ले सके, यहीं पर ये कुछ इन्होंने खैमे लगाए हैं, कुछ झोपड़ी का बंदोबस्त किया है, और यहाँ पर ये अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और जगह जगह इसी तरह का माहौल आपको नज़र आता है। कैमरामैन ज़ुबैरुद्दीन अगर आपको दिखा पाए तो हर जगह इसी नौइयत की, इसी तरह की झोपड़ियाँ हैं, और ये लोग बैठे हैं और इमदाद का मुतालबा तो करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कुछ लोग इनमें से वो हैं जो साल हर साल से यहाँ पर रह रहे हैं। अभी हमारी कुछ लोगों से बात हुई तो उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर वो तकरीबन 50 साल से रह रहे हैं, और उनके आबा व अजदाद यहाँ पर उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ गुजारी हैं।